नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में नहाया खाए के साथ 4 दिनों का महापर्व छठ शुरू। अयोध्या में लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। कल नहाया खाए के साथ ही यह 4 दिनों का महापर्व शुरू हो गया है। नहाया खाए के दिन को कुछ लोग कद्दू भात का दिन भी कहते हैं। पूरी शुद्धता के साथ छठ व्रती स्नान कर नहाया खाए का प्रसाद बनाया गया था। अरवा चावल का भात, चना दाल एवं कद्दू मिला हुआ दाल बनाया जाएगा। लौकी की सब्जी, नया आलू और गोभी की सब्जी के साथ कई जगह अगस्त के फूल का पकौड़ा भी बनेगा। कल से इस पर्व की शुरुआत हो गई है। आज से 4 दिनों तक छठ में कोई भी गलती ना करें। नहाया खाए के दिन बने प्रसाद में लहसुन प्याज पर प्रतिबंध होता है। बैगन या बाकी अन्य सब्जियों को नहाया खाए के प्रसाद से दूर रखा जाता है। छठ व्रती प्रसाद बनाने के बाद पहले भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। उसके बाद नहाया खाए का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। शहरों में छठ के व्रत का सामान महिलाएं बड़ी संख्या में खरीद रही हैं। सत्येंद्र दास ने बताया कि छठ पर्व बहुत ही प्राचीन पर्व है, जिसको महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ मनाते हैं। घाटों पर पूजा पाठ करने के बाद स्नान करती हैं और निर्जल होकर छठी माता की पूजा करती हैं। मैं जरूर कहूँगा नगर निगम से या जो भी पदाधिकारी मेला देखने वाले हों, मेरा उनसे निवेदन है कि यहाँ बहुत से लोग पूरे सीढ़ी पे गणेश आदि प्रतिमा और घर के जो कूड़ा कबाड़ ला के डाल दिए हैं कि वहाँ पर उतरने की जगह नहीं है, तो स्नान पर्व कैसे मनाया जाएगा। और नीचे भी सफाई की ज़रूरत है। यहाँ हमारे यहाँ अभी जमदूतिया मेला लगा है, उसकी कचरा भी अभी है। और इसके बाद हमारे यहाँ से ये श्री सीताराम संकट मोचन हनुमान मंदिर है जमथरा घाट, यहाँ अखंड रामायण और परिक्रमा भंडारा चलता है। इसलिए आप सबसे जो भी पदाधिकारी हों कृपया हमारे निवेदन को सुने और सफाई कराने की कृपा करें। ऐसी तरह का था तो हमने कहा था, तो कुछ हुई थी, पूर्ण रूप से नहीं हुई मगर कुछ हुई थी। महिलाओं का कहना कि घाट पे हाँ, महिलाएं का भी बहुत कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। जब कोई नहीं करता तो कुछ न कुछ अपने जो संभव होता है से किया जाता है। महिला केवल एक ठो वस्त्र बदलने के लिए केवल जगह है और कुछ नहीं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, एक लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था होना इस पे अत्यंत जरूरी होता है। नहीं आते, सालों से मनाया जा रहा। हमारे यहाँ मंदिर पे तो अखंड रामायण 2500 वर्षों से चल रहा है। सन हमारा जो याद आस्था है 95 से चल रहा है। छठ पर्व का कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज जी आपका महंत अवध किशोर शरण। ये घाटों की स्थिति देखकर बड़ा दुख हो रहा है। जो कहते हैं स्वच्छ भारत साफ सफाई अभियान चलाते हैं, आज आप लोग देख लीजिए इस घाट की क्या व्यवस्था है। और जो है यहाँ की जो प्रशासन है, शासन है, वो जाग नहीं रही है। कल जो है छठ पूजा कल से यहाँ आरंभ होता है। 10,000 महिलाएं यहाँ पूजा करने आस्था लेकर अपनी आती हैं। इस व्यवस्था को देख कर क्या कोई यहाँ पूजा कर पाएगा? आप लोग खुद देख लीजिए। इस चीज़ को लेकर बड़ा पीड़ा है और कैसे क्या किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को शासन को जाए और इसकी साफ़ सफाई जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे यहाँ आस्था लोगों की जुड़ी है वो हमेशा बनी रहे। यही हमारी अपील है आप लोगों से। ये जमथरा स्थल है जो यहाँ हर वर्ष होता है। इसी बगल से परिक्रमा मार्ग भी जाता है, जो कि 1 तारीख को वो भी है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखकर हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ प्रशासन की नज़र पड़ती है। जो कि यहाँ सारे लोग सुबह नेता अच्छे नहाने आते हैं, लेकिन उनकी भी नज़र नहीं पड़ रही है। तो इस कहीं ना कहीं ये पीड़ा है हमको और हमारी नज़र पड़ी, तो इसलिए हमने कहा कि ये प्रशासन को शासन को दिखाया जाए, जिसकी इसकी साफ सफाई हो पाए। क्या नाम है? रामधन निषाद, हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष। घाट का स्थिति बहुत खराब है। हम लोग आते हैं नहाने और यहाँ पर सब कम से कम 10,000 औरतें कल आएंगी यहाँ पूजा करने। तो कहीं खड़ा हो गाँव है नहीं तो कहाँ पूजा करेंगी। बहुत ज़्यादा गंदगी है और यहाँ तो खड़ा होने का संभावना नहीं है। क्या किया जाए? औरतें बहुत परेशान हैं। छठ पूजा रहती हैं, कल भी आएंगी, सुबह भी आएंगी, कल शाम का 4 बजे से। नगर निगम वगैरह में कई शिकायत
एसएसपी प्रशांत वर्मा के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह ने सभी चौराहों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। एसएसपी प्रशांत वर्मा के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ सभी चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें संदिग्धों से पूछताछ की गई। सघन चेकिंग अभियान में नगर कोतवाल शेर बहादुर सिंह और उनकी टीम भी मौजूद रहे। अग्रसेन चौक पर फतेहगंज चौकी इंचार्ज सुरेश गुप्ता और अमित सिंह ने भी संदिग्धों से पूछताछ की। क्षेत्राधिकारी सदर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सभी चौकियों क्षेत्रों में प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, क्योंकि चैन स्नैचिंग गिरोह अयोध्या में सक्रिय है। इसी की सूचना पर सभी जगह संदिग्ध दिख रहे व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही थी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जगह जगह सभी चौराहों पर महिला एसओ और महिला कांस्टेबलों को साथ में लगाकर सघन अभियान में चेकिंग कराई गई, जिसमें चैन स्नैचिंग की सूचना मिल रही थी और चैन स्नैचिंग गिरोह इस समय सक्रिय है, जिसको की पकड़ हेतु यह अभियान चलाकर सफल किया जा रहा है। लगातार चलेगा और जो भी अपराधी हैं जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। दिन प्रतिदिन डेंगू के प्रकोप से मरीजों की बढ़ रही है संख्या। अयोध्या जनपद में पूर्व में हुए बारिश से जगह जगह हुए जलभराव से जिले में मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन दिनों जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज दर्शनगंज संक्रामक रोगों की चपेट में आए मरीजों से भरा पड़ा है। इन रोगों के मरीजों से अस्पताल के वार्ड फुल हो चुके हैं। खासकर डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन के अंदर डेंगू के मरीज की संख्या 200 से ऊपर हो गई है। जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड के सभी 56 बेड व जनरल वार्ड के सभी 16 बेड पर अधिकांश मरीज डेंगू, टाइफाइड, उल्टी, दस्त से पीड़ित मरीज से भरा हुआ है। जिला अस्पताल के सीएमएस डा CBN त्रिपाठी ने बताया कि अब तक जिला अस्पताल में 65 डेंगू के मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 5 से अधिक अभी भी भर्ती है। बाकी को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे हैं। हमारे यहाँ अब तक जो है 64 मरीज भर्ती हुए हैं। 64 मरीज में 5 मरीज इस समय भर्ती हैं और शेष सबको डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1 या 2 केस यहाँ से रिफर हुए हैं, बाकी सबको इलाज। दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के बाद अयोध्या जिला प्रशासन छठ पर्व, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा व कार्तिक पूर्णिमा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्टरेट सभागार में तैयारी बैठक की। वही तैयारी बैठक में डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी प्रशांत वर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी लोग अयोध्या की गरिमा के अनुरूप तैयारी करें और जिम्मेदारी निभाएं। इस दौरान इन धार्मिक त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी प्रशांत वर्मा ने मातहतों को निर्देश दिए। सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या को अलर्ट पर रखा जाए, लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। दरअसल 30-31 अक्टूबर को छठ पर्व, 1 नवंबर को रात 12:48 से 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी, जो 24 घंटे अनवरत चलती रहेगी। इसके बाद 4 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी के मौके पर पंचकोसी परिक्रमा होगी, जो पूरे दिन चलती रहेगी। इसके बाद 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान का पर्व होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं की आमद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अयोध्या के प्राचीन धार्मिक मेलों में श्रद्धालुओं का आगमन लाखों की संख्या में होता है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन के सामने एक चुनौती होती है। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि संबंधित विभागों को परिक्रमा पथ को जल्द से जल्द सही करने के निर्देश दिए गए हैं। लाइटिंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वही स्वयंसेवी संस्थानों से भी अपील की गई है कि वह भी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए परिक्रमा पथ के किनारे कैंप लगाएं। छठ महापर्व है 30 तारीख को, और फिर 14 कोसी या पंचकोसी परिक्रमा का है, और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। तो हम लोगों ने ये चारों त्योहारों के लिए व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बैठक करी थी। इसमें नगर निगम, विद्युत विभाग, PWD और समस्त जो संबंधित विभाग है, रेलवे से लेके और कैंटोनमेंट बोर्ड का सब लोग को बुलाया गया था। इसमें कोऑर्डिनेशन बैठक थी
और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई है कि क्या क्या कार्य करने हैं। रोड कनेक्टिविटी ठीक करना है, पीडब्ल्यूडी को, विद्युत विभाग को तार का ठीक करना है, वन विभाग को पेड़ों की छटाई करके कटाई करके उसको व्यवस्थित तरीके से करना है। इसी सिंचाई विभाग को भी जो काम करने हैं, सभी विभाग को नगर निगम को सफाई के लिए कह दिया गया है, घाटों की सफाई के लिए कहा गया है। तो एक कोऑर्डिनेशन बैठक थी, इसमें समस्त विभागों के लिए मानदंड तय कर दिए गए हैं, कार्य तय कर दिए गए हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर फिर हम लोग 30 तारीख को फिर एक बार हम लोग पूरा राउंड करेंगे। और अभी भी हमारे अधिकारी ने राउंड सब किया है सब लोगों ने, और बताया गया है क्या क्या काम करने हैं आपको, और बेहतर जो हमारे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव हो इसका प्रयास किया जाएगा कि हमारा रोड की सफाई हो जाए, स्वच्छता भी रहे। फिर मेडिकल कैंप्स लगेंगे उस समय, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा में मेडिकल कैंप्स लगेंगे और मे आई हेल्प यू का डेस्क लगेगा। सब पूरी व्यवस्था जो मेले की व्यवस्था होती है वो विधिवत रूप से कराई जाएगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम लोग एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण देने के लिए कटिबद्ध हैं और हमारे नागरिक समाज से भी अनुरोध है सब आप लोग के माध्यम से कि हम लोग एक बेहतर वातावरण का निर्माण करें और स्वच्छ रखें अपनी अयोध्या को, और एक रेगुलर रूप से होना चाहिए, एक सस्टेन रूप से होना चाहिए। इसलिए हम लोग सभी समुदाय को भी साथ में आना चाहिए और एक दिन हम लोग को सफाई स्वच्छता अभियान भी सब नागरिकों को करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभरता हुआ स्थल है और एक महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी और धार्मिक नगरी के रूप में उभर रहा है। तो हम लोग सबको साथ आके इसको आगे ले जाना पड़ेगा और स्वच्छता के एक मानक के रूप में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा होने जा रही है और इस अवसर पर सभी वर्षों की भांति पुलिस द्वारा जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की गई है। इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही हैं। जहां पर रास्तों में कुछ कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है, प्रकाश एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो नागरिक सुविधाएं हैं वो जो है प्रदान की जा रही हैं और एक सुरक्षित और सकुशल वातावरण में इस पूरी यात्रा को करवाया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के बगल गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर होने के बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। लेकिन धार्मिक आस्था और धर्म से जुड़े होने से अयोध्या संतों के अलग अलग रुख नजर आ रहे हैं। जान संत इस मामले पर धार्मिक आस्था को आहत न पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो ही कुछ संतों का मानना है कि यह देश और राष्ट्र की भावना है, इसलिए नोट पर भी भगवान के चित्र होना सही बताया है। वही रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वह गलत है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी हमारे इष्ट देवता हैं, कहीं पर भी हमारे इष्ट देव की चित्र न लगाई जाए। आचार्य सत्येंद्र दास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि उनको राजनीति करना है तो वह और जगहों पर राजनीति करे, देवी देवताओं को संलिप्त कर राजनीति न करे। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि नोट पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश की भी प्रतिमा लगाई जाए वह गलत है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। हम यही चाहेंगे कहीं पर हमारे इष्ट देवताओं का चित्र न लगाया जाए। अरविंद केजरीवाल के बयान का हम घोर निंदा करते हैं और खुलकर विरोध करते हैं। वही तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने अरविंद केजरीवाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि भारतीय मुद्रा में लक्ष्मी और गणेश का तस्वीर लगाया जाए, मैं अरविंद केजरीवाल के बयान का समर्थन करता और भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं, एक तरफ भगवान राम और एक तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो भारतीय मुद्रा पर होनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। विरोध देश विरोधी विचारधारा का होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी और ना किसी व्यक्ति का। इसलिए अरविंद केजरीवाल के बयान का मैं समर्थन करता हूं। उसका जो कहना गलत है, वो हमारे इष्ट देव हैं, वो किसी भी विज्ञापन में हमारे इष्ट देवों की चित्र न लगाया जाए, हम वही कहते हैं। तो वो जो राजनीति करना है तो बहुत से राजनीति हैं और राजनीति में हमारे सनातन धर्म की जो इष्ट देवता हैं गौरी गणेश और लक्ष्मी, उनको नोट पर लगाने की जो बात कह रहा है वो गलत है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। और राजनीति करना चाहते हैं तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन इष्ट देवों को लेकर के राजनीति न करें। जो उन्होंने कहा है वो घोर निंदनीय है कि यह नोटों के ऊपर में जहाँ गांधी जी का चित्र है वहाँ पर गणेश जी का और लक्ष्मी जी का लगाया जाए, यह कहना उसका जो है वो राजनीति है। राजनीति में गौरी गणेश और जितने भी हमारे इष्ट देवता हैं उसको न लगाया जाए। हम ये कहते हैं कि किसी भर विज्ञापन में
हमारे इष्ट देवों का चित्र न लगाया जाए, क्योंकि वह लगाना चित्र जो आते हैं वो लगाए जाते हैं, वो अपमान है सनातन धर्म का। इसलिए जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गांधी जी के साथ में लक्ष्मी जी का और गणेश जी की मूर्ति चित्र लगाया जाए, वह बिल्कुल गलत कहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि भारतीय मुद्राओं में लक्ष्मी गणेश के भी जो है फोटो लगाया जाए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अरविंद केजरीवाल के इस बयान का मैं समर्थन करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं कि जितनी भी भारतीय मुद्राएं हैं, एक तरफ राम मंदिर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और एक तरफ लक्ष्मी गणेश, ये बिल्कुल फोटो होनी ही चाहिए और यही हमारी संस्कृति है। और विरोध देश विरोधी विचारधारा का होना चाहिए, न कि किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये जो कहा है, मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि एक सियासी नजरिया अलग है, लेकिन राष्ट्रहित और भारतीय संस्कृति के लिए आवश्यक है कि इस पर अमल किया जाए। जय श्री राम। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। बता दें, लंबे अरसे से महंत नृत्य गोपाल दास अस्वस्थ चल रहे थे, जिस कारण से राम जन्मभूमि परिसर नहीं जा पा रहे थे। सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने राम जन्मभूमि पर पहुंचकर भगवान राम लला का दर्शन किया, आरती उतारी। इस दौरान अस्वस्थ होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए कार्य के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द राम मंदिर बनकर तैयार होगा। तो वही पहली बार गर्भगृह स्थल व्हीलचेयर के माध्यम से उस स्थल पर ले जाया गया जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण प्रक्रिया को बारीकी से देखा। इस दरमियान विजिटर बुक में महंत नृत्य गोपाल दास ने सिग्नेचर भी किया और अद्भुत, बहुत सुंदर और सबको आशीर्वाद जैसे शब्दों का उल्लेख भी किया। इस दरमियान राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने मंदिर निर्माण प्रक्रिया की राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को जानकारी दिया। वही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीराम दास छावनी के पीठाधीश्वर महंत नृत्य गोपाल दास ने राम मंदिर निर्माण स्थल का दर्शन किया है। महंत नृत्य गोपाल दास को व्हीलचेयर के माध्यम से उस स्थल पर पहुंचाया गया जहां से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर गर्भगृह में पूजन अर्चन किया था और दीपोत्सव का दीप जलाया था। महंत नृत्य गोपाल दास ने मंदिर निर्माण को देखकर प्रसन्नता और आनंद व्यक्त किया है और सबको आशीर्वाद दिया। चंपत राय ने कहा कि निर्माण स्थल पर दर्शन पूजन के पश्चात विराजमान रामलला का दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आधे घंटे राम जन्मभूमि परिसर में महंत नृत्य गोपाल दास रहे। चंपत राय ने बताया कि कार्यदायी संस्था के द्वारा तैयार विजिटर बुक में अपने हस्ताक्षर किए हैं। भगवान रामलला का मंदिर 2024 हाँ जल्दी बन जाएगा। चलो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। ठीक चलो। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मणिराम दास छावनी, अयोध्या के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल का दर्शन करने के लिए पधारे। उनको व्हील चेयर के माध्यम से उस स्थान पर ऊपर ले जाया गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गर्भगृह पर पुष्पार्चन और दीपोत्सव का दीप जलाया था। उन्होंने मंदिर की नक्काशियां देखी, बहुत प्रसन्नता और आनंद व्यक्त किया, सबको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात रामलला के दर्शन किए, प्रसाद भेंट किया
और लगभग आधा घंटा परिसर में रहकर वे वापस चले गए। यहाँ पर एक लार्सन टुब्रो ने विजिटर बुक तैयार की है। उस विजिटर बुक में भी उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। बहुत सुंदर, अद्भुत, सबको आशीर्वाद, ऐसे वाक्य उन्होंने बोले और वो लिखे गए। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।